सबसे बड़ा सवाल जानते हैं क्या है कि 12 मई को पेपर रद्द हुआ था। 12 मई को पेपर रद्द होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए दोबारा नीट का पेपर हो गया, रिजल्ट भी आ गया, यानी जो छात्र प्रभावित हुए थे उन्होंने दोबारा परीक्षा भी दी थी। लेकिन इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया। सोनम वांगचुक ने अनशन किया, कहा कि वो जान देने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफे की कोई बात नहीं की गई। तो फिर अब वो इस्तीफे के लिए कैसे मान गए? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? इनकी इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी यानी अंदर की कहानी क्या है? वो भी जानना चाहते होंगे ना भाई आप। चलिए बता देता हूं। देखिए, इस बात में 1% भी शक नहीं है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो उसमें कॉकरोच जनता पार्टी से बड़ा रोल सोनम वांगचुक का है। 10 जुलाई को सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था और कहा था कि अनशन की वजह से उनकी मसल्स कम हो गई, हड्डियां दिखने लगी और यहीं से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उल्टी गिनती शुरू हुई। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो से क्या असर हुआ है वो आपको समझाऊंगा। देखिए, आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर मैं कल की तरह ऊर्जा नहीं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थका महसूस कर रहा हूँ। खैर, होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है। दरअसल इस वीडियो के बाद लोगों के दिलों में सोनम वांगचुक और छात्रों की मांग के लिए एक भाव पैदा हुआ। इस वीडियो के बाद ही आम आदमी पार्टी, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पवन खेड़ा उनसे मिलने पहुंचे। एक तरफ से नेताओं ने सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड सितारे भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आ गए। नसीरुद्दीन शाह, विशाल ददलानी और सोनाक्षी सिन्हा जैसी बड़ी हस्तियों ने उनके समर्थन में वीडियो बनाकर पोस्ट किए, जिसके बाद सरकार पर दो तरफा दबाव पड़ना शुरू हुआ। प्रोटेस्ट में असली मोड़ 18 और 20 जुलाई को आया। 18 और 20 जुलाई को क्या हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 20 जुलाई के बाद विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खड़ा कर दिया। अगले ही दिन संसद सत्र खत्म होने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया। सरकार इस धरने को लेकर कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदर्शन शुरू होने के आधे घंटे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने चले गए। नहीं तो आपने ऐसा कभी देखा है कि विपक्ष कोई प्रदर्शन करे और सरकार की तरफ से कोई मंत्री उनसे बात करने पहुंच जाए? नहीं देखा होगा। इतना ही नहीं, 21 जुलाई को एनडीए के सांसदों की जो मंगल मिलन मीटिंग हुई थी उसमें भी एनडीए के कुछ सांसदों ने 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। सूत्रों का दावा है कि एक बीजेपी सांसद ने कहा कि इस मामले को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था, हमारे पास हर तरह की मशीनरी थी, फिर भी हमसे मिसमैनेज हुआ। और जब ये सब तो छोड़ दीजिए, विरोध की आवाज देश के बाहर तक पहुंच गई। 21 जुलाई के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर 1000 से ज्यादा छात्र जमा हो गए थे। इंटरनेशनल मीडिया भी इस मुद्दे को प्रमुखता से कवर करने लगा था, जिससे दुनिया भर में भारत की सरकार की छवि पर असर पड़ रहा था। चलिए, ये तो विदेशों की बात हो गई, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज होने से क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज भी गुस्सा हुए। सलमान खान तक ने पोस्ट कर दिया, शिखर धवन ने छात्रों का समर्थन किया, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो जंतर मंतर ही पहुंच गए, जिससे दबाव और बढ़ने लगा। बाहरी आवाजें तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने भी सोशल मीडिया पर छात्रों के समर्थन में पोस्ट कर दिया और लिखा कि युवा लड़कियों के साथ बर्बर दुर्व्यवहार देखना बहुत दुखद है। मैं उम्मीद करता हूं इसे केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा मानकर बल प्रयोग से हल नहीं किया जाएगा। मुरली मनोहर जोशी के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भरे मंच से इस बात को कह दिया कि नई पीढ़ी सवाल पूछती, हमें उन्हें तर्क समझाना होगा, हमें उनसे संवाद यानी बातचीत करना होगा। मोहन भागवत ने बहुत बड़ी बात कही थी, आपको सुना देता हूं, सुनिए। अभी ऐसा नहीं है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उत्पन्न उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन, ऑर्डर नहीं, कॉन्सेंसस। सूत्रों का दावा है कि शुक्रवार तक पूरा मंत्रिमंडल धर्मेंद्र प्रधान के साथ था। सबका कहना था इस्तीफा देना मतलब जिम्मेदारी से भागना और चाहे कुछ भी हो जाए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस खबर और मोहन भागवत के बयान के बाद आया क्या? प्रधानमंत्री का थैंक यू वीडियो।
जिसमें उन्होंने सुझावों का जिक्र किया और यही वो वीडियो था जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे हुआ आपको समझा दिया, लेकिन अगर ये इस्तीफा नहीं होता तो बीजेपी और एनडीए को कितना नुकसान होता अब वो भी आपको समझा देता हूं। देखिए, भारत में आधी आबादी 29 साल से कम उम्र की है। भारत के करीब 1/4 वोटर्स युवा हैं। CSDS लोक नीति के मुताबिक 2014, 2019 और 2024 में बीजेपी को जितना वोट मिला था उसमें से 1/3 वोट युवाओं ने दिया था। यानी बीजेपी सरकार को सत्ता तक पहुंचाने में युवा वोटर्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इस प्रदर्शन से शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं में क्या हो गई, नाराजगी पैदा हो रही थी। पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी वोट वाइब ने CJP और उसके प्रोटेस्ट को लेकर एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक 41% लोगों का यह मानना था कि इस प्रदर्शन से बीजेपी और एनडीए को चुनाव में नुकसान हो। ऐसे में अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती और प्रदर्शन लंबे वक्त चलता तो बीजेपी और उसके सहयोगियों को चुनावी नुकसान उठाना पड़ता और जमीनी स्तर पर नाराजगी बढ़ती। 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव और अब से 6 महीने बाद ये चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में अगर कुछ दिन और ये आंदोलन चलता तो बीजेपी को इन तीनों राज्यों में काफी नुकसान झेलना पड़ता। और सुनिए, 2029 में लोकसभा चुनाव है और जिस तरह से आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़ रही थी तो इस आंदोलन की तुलना 1974 के जेपी आंदोलन और 2011 के अन्ना आंदोलन से होने लगी थी। और इन दोनों आंदोलन के बाद क्या हुआ था, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई और 2014 में बीजेपी की सरकार। ऐसे में अगर आंदोलन चलता रहता तो 29 में इसका फायदा विपक्ष को होता। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि सरकार समझ गई थी कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए आखिरकार सरकार को छात्रों की मांग माननी पड़ी। आप सभी छात्रों को, युवाओं को, जनजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। जाइए, माँ बाप को गले लगाइए और कुछ दिन बढ़िया से AC में बिताइए, खूब अच्छा खाना खाइए।